नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक। इजराइल और हमास की खूनी जंग लगातार बढ़ती जा रही है। ये युद्ध अपने चरम पर पहुंच रहा है। इस युद्ध को 2 हफ्तों से ज्यादा का समय हो चुका है। इस जंग में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा और इजराइल में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। जहां एक और मात्र 45 किलोमीटर की गाजा पट्टी में कोई भी क्षेत्र सुरक्षित नहीं बचा है, हर एक क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया है, तो वहीं इजराइल के भी बहुत सारे शहर तबाह हो गए हैं, खंडरों में तब्दील हो रहे हैं। इस युद्ध में बहुत सी चीजें हुई है। अब तक हमास के बहुत सारे आतंकी मारे जा चुके हैं, कमांडर्स मारे जा चुके हैं। वहीं इजराइल के बहुत सारे नागरिकों की इस युद्ध में मौत हो चुकी है। हालांकि गाजा के नागरिकों की भी मौत हुई है और गाजा के नागरिक घायल हो रहे हैं। वहां के जो अस्पताल हैं वो भी लगातार क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जहां पर ईंधन की कमी हो रही है। खबरें आ रही हैं कि वहां पर लोगों को जमीन में लेटा करके उनकी सर्जरी की जा रही है बिना एनेस्थीसिया के। लेकिन इस युद्ध में एक और मोड़ सामने आ गया है। एक दावा किया जा रहा है, ये दावा बेहद सनसनीखेज है। दरअसल इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने एक दावा किया है कि हमास के आतंकियों के पास केमिकल वेपन्स हाथ लग गए हैं उनके, और ये दावा बेहद खतरनाक इसलिए भी है, सनसनीखेज इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने कहा था कि 7 अक्टूबर को जब इजराइल में म्यूजिक फेस्ट के दौरान बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, जिसमें हमास के आतंकी सीधे तौर पर आरोपी थे या फिर सीधे तौर पर वो लोग शामिल थे, उसमें उनकी जब लाशों को ठीक तरीके से टटोला गया, उनकी जांच पड़ताल की गई और जब उन लाशों को ठीक ढंग से देखा गया तो उसमें केमिकल वेपन्स बनाने के उपकरण शामिल थे। उनकी बॉडी से केमिकल बनाने के उपकरण मिले हैं। आतंकियों के हाथ, आज तक हम जानते हैं कि इतिहास में जब भी आतंकियों के हाथ में केमिकल वेपन्स लगे हैं या बायोलॉजिकल वेपन्स लगे हैं तो उसका जो परिणाम है वो अक्सर बुरा हुआ है। अल कायदा ने इससे पहले इसका इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ISIS भी इसका इस्तेमाल कई बार कर चुका है, जो कि हैरानी की बात रही है। और इजराइल का इस वक्त इस युद्ध के जब ये युद्ध अपने पीक पर है, तो ऐसे टाइम पर जब इजराइल ने ये दावा किया है तो ये दावा खासा सनसनीखेज है। इजराइल ने मीडिया के सामने इसके लिए बहुत सारे दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि केमिकल वेपन्स क्या है और केमिकल वेपन किस तरीके से बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण को भी साथ में वो कैसे नुकसान पहुंचाता है। इसमें व्हाइट फास्फोरस हो सकता है। इसके अलावा ISIS और अल कायदा ने पहले इसका इस्तेमाल किया है। व्हाइट फास्फोरस के अलावा सल्फर मस्टर्ड और नाइट्रोजन मस्टर्ड का इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके के जो केमिकल्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए और साथ साथ में हमारी पृथ्वी के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है इसका इस्तेमाल करने से? सबसे पहले जब ये हवा में फूटते हैं, इनका विस्फोट होता है तो ये हवा के जरिए पूरे क्षेत्र में फैल जाते हैं। क्योंकि हवा के जरिए इनका संपर्क होता है तो ये बहुत कम मात्रा में होते हुए भी बड़े स्तर पर बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं बड़ी आसानी से, जो कि सांसों को बाधित करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स पर इसका असर डालते हैं, स्किन इन्फेक्शंस करते हैं। और छोटे मोटे स्किन इन्फेक्शंस नहीं बल्कि स्किन पर फफोले हो जाते हैं, जलन होने लगती है, अंधा कर देता है, कई बार हार्ट अटैक की भी इसमें संभावनाएं बन जाती हैं। और भी कई तरीके के नुकसान इसके जरिए होते हैं। और अब कहा जा रहा है कि हमास के हाथ में ये केमिकल वेपन्स लगने का दावा किया जा रहा है इजराइल की ओर से। और अगर हमास इसका इस्तेमाल करता है तो जाहिर तौर पर ये युद्ध एक बहुत अलग मोड़ पर चला जाएगा, एक अलग स्थिति में पहुंच जाएगा। इससे पहले खबरें ये भी आ रही थी कि इजराइल के पास भी व्हाइट फास्फोरस है, हालांकि उसका इस्तेमाल किया गया कि नहीं इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई। व्हाइट फास्फोरस भी हवा के संपर्क में आते ही एक बहुत बड़ा विस्फोट करता है और उसके बाद ह्यूमन बॉडी को साथ साथ में हमारे पर्यावरण को भी नुकसान करता है। तो अब हमास ने जब इसका दावा किया है, साफ तौर पर एक बात आपको बता दें कि इसमें अल कायदा का साथ होना बताया जा रहा है। हमास को केमिकल वेपन्स देने में अल कायदा का साथ बताया जा रहा है कि साफ तौर पर इसमें अल कायदा नामजद हो सकता है और हमास की इसमें मदद अल कायदा ने की है। तो कुल मिलाकर के हमास के पास जो केमिकल वेपन्स पहुंच गए हैं, उसका ये जो दावा किया जा रहा है, इजराइल द्वारा इसका दावा किया जा रहा है, वो इस युद्ध को किस मोड़ पर ले जाएंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन केमिकल वेपन्स का अगर इस्तेमाल हमास करता है तो यकीनन ये युद्ध को एक अलग मोड़ पर लेकर जाएगा, जिससे मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा तबाही होने की संभावना है। साथ साथ में बहुत ज्यादा मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ जाएगा और तड़प तड़प कर लोग इसमें मरेंगे। फिलहाल क्या है इस खबर पर आपकी राय, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।